गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे 30 सितंबर से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। यानी कि 30 सितंबर से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। और बच्चे, हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है बच्चे, हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और बच्चे, इन रिवीजन क्लासेस के अंदर देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस रिवीजन क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का 6 चैप्टर यानी कि त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर ली थी। और आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 6.3 से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं थ्योरम 6.3 की तरफ। देखिए, ये आप लोगों को काफी अच्छे से याद कर लेना है। बच्चे, क्या याद कर लेना है सर कि स्वराज सर कहाँ है? बच्चा स्वराज सर को बुखार हो रखा था तो आज स्वराज सर क्लास नहीं ले पाएंगे। तो ये हम आपको बता देते हैं कि आज स्वराज सर छुट्टी पर है। आज स्वराज सर की तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, आज उनको फीवर हो रखा था, बुखार हो रखा था, तो आज वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। आज आपकी क्लास हम ले रहे हैं। और बच्चे, हमारा नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हमारा नाम क्या है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, तो हम लोग इतना जरूर एक चीज आपको बोलेंगे कि आप लोग याद कर लेना, जो एक्सरसाइज 6.1 है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी ने करा होगा, 2 मिनट में रिवाइज करा देते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, सभी व्रत क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये आपको याद कर लेना है कि सर जितने भी व्रत होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है सर, अगर हम लोग नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो सर हमारे पास में जैसे अभी आपने बताया कि सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं, उसी तरीके से सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे? समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यानी कि आपको 3 चीजें याद रखनी है। सर जितने भी व्रत होते हैं वो सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं, यानी कि व्रत इसके समरूप है। सर जितने भी वर्ग होते हैं यानी कि स्क्वायर होते हैं, सर वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब एक दूसरे के समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या, देखिए क्या लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि जिनके अंदर 4 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, ऐसे बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो। बच्चे आपको याद रखना है सर, यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर है। यानी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। और सर जो उनकी संगत भुजाएं हैं, जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो कैसे होनी चाहिए? सर वो समानुपाती होनी चाहिए। बोले इतना क्लियर सभी को? बच्चे, थोड़ा सा माइक ओपन करके आप लोग बोलते रहना कि हाँ सर हमें चीजें क्लियर है। ठीक है, ताकि हमें भी पता लग जाए कि हाँ आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। देखिए, थ्योरम नंबर 6.1 आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि सर थ्योरम नंबर 6.1 क्या थी। एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, थ्योरम नंबर 6.1 ये थी कि आपको ये दिया गया है थ्योरम नंबर 6.1 के अंदर क्या चीज दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि सर बात की जा रही है एक त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि सर हमारे पास में एक त्रिभुज है, आपने एक त्रिभुज बना लिया सर, ये रहा त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया आपने ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज का नाम क्या दे दिया बच्चे? ए बी सी। यानी कि सर हमारे पास में एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए बीसी भुजा के समांतर, आपने एक इसके अंदर क्या बना दी? सर इसके अंदर एक रेखा खींच दी जो कि बीसी के समांतर है। ठीक है सर, ये बीसी के समांतर है और आपने कह दिया कि सर ये रेखा कहां पर इन दोनों लाइनों को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि दोनों भुजाओं ए बी और ए सी को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चे, आप ये चीज याद रखोगे कि आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में बच्चे पी क्यू समांतर है बीसी के, अगर त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बीसी के, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सर इधर का रेशियो, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रेशियो बनेगा सर वो राइट हैंड साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है सर, इधर जैसा मर्जी रेशियो लिख लीजिए। अगर आपने लिखा सर एपी अपॉन पीबी, अगर आपने लिखा सर एपी अपॉन पीबी, तो सर वो बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो सर वो बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये आप सभी को याद रखना है कि सर ये थ्योरम ये कहते हैं कि अगर पी क्यू समांतर है बीसी के तो रेशियो बराबर होगा।
बच्चे हम कह रहे हैं कि ये तो आपको बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि आपकी थेल्स थ्योरम कहती है जो 6.1 है। लेकिन पर आपको ये भी याद रखना है साथ में कि सर आप बस इतना लिख दीजिए जैसा रेशो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे। मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरीके से लिखा, किस तरीके से लिखा कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा ए बी, यानी कि आपने पूरा रखा ए बी और ए बी के नीचे आपने लिखा ए पी, तो आपने लिखा सर ए बी अपॉन ए पी। सर वो बराबर होगा, अगर आपने पहले पूरी लिखी है भुजा बच्चे आप इधर भी पहले पूरी लिखेंगे ए सी और फिर कितना लिख देंगे सर, आपने ए पी लिखा था तो कितना लिख देंगे ए क्यू। बोले इतना क्लियर सभी को? यस जैसा सर। रेशियो इधर लिखेंगे वैसा ही रेशियो आप लोग इधर लिखेंगे। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.1 थी। और बच्चे अगर हम लोग 6.2 की बात करें, थ्योरम नंबर 6.2, बच्चे थ्योरम नंबर 6.2 जस्ट इसका उल्टा थी। जस्ट इसका उल्टा क्या था? जस्ट इसका उल्टा ये था, ये देखिए क्या लिखा हुआ था बच्चे, ये लिखा हुआ था हमारे पास में कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि यदि एक रेखा, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी कि एक त्रिभुज है, ये रहा बच्चे एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज की भुजाओं को, बच्चे ये रहा त्रिभुज, और आपने इसके अंदर एक रेखा बना ली, सर ये रही रेखा, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज हमारे पास में कौन सा था सर, त्रिभुज था पी क्यू आर, और जो रेखा थी सर वो रेखा थी ए बी। आपको ये दिया गया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ए पी अपॉन ए क्यू, आपको क्या दे रखा है कि सर ए पी अपॉन ए क्यू बराबर है पी बी अपॉन बी आर के। तो अगर ये अनुपात बराबर है तो आप कह दोगे कि सर ए बी जो है वो समांतर है क्यू आर के। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि इस बार रेशियो दे रखा है। पहले हमें, पहले वाली थ्योरम में सर हमें ये इसके समांतर दे रखी थी, तो सर इसका रेशियो बराबर था। और अगर सर रेशियो बराबर है तो हमें याद रखना है कि सर अगर रेशियो बराबर है तो बच्चे क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी रेखा, सर ये रेखा समांतर हो जाएगी। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अभी देखिए 7:10 हो रखा है और आप सभी को 10 मिनट के अंदर इतना रिवाइज करा दिया गया है जितना कि आपने पढ़ रखा था। आज की अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 6.3 से। अच्छा ये क्वेश्चन आपकी क्लास में हो गए थे क्या, ये बताइए एक बार, 6.2 के क्वेश्चन हो गए थे? नो सर। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुआ था आपका 6.2 का पहला क्वेश्चन, ये नहीं हुआ था क्या? नो सर। अच्छा तो बच्चे थ्योरम नंबर 6.3 पे जाने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं ये वाले। देखिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि सर एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन ये है हमारे पास में, देखिए सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अच्छे से बच्चे? लिखा है कि आकृति 6.17 एक और दो में, यानी कि आपको दो आकृति दिख रही है सर, एक ये रही और एक ये रही। सर इन दोनों आकृतियों में जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि जो डीई है सर ये पैरेलल यानी कि समांतर है बीसी के। और सर यहाँ पर भी बोला गया है कि जो डीई है ये समांतर है बीसी के। तो बच्चे पहले केस में आपको ईसी निकालना है, यानी कि सर आपने ईसी को एक्स मान लिया, यानी कि सर पहले केस में आपको एक्स निकालना है, और दूसरे केस में आपको एडी, यानी कि एडी को आपने वाई मान लिया कि दूसरे केस में आपको वाई निकालना है। पहले इतना बताइए बच्चे, इतना क्लियर है सभी को कि आपको एक्स और वाई का मान निकालना है? बोलिए इतना क्लियर? यस। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब आप लोग देखिए सर, हम पहले वाले केस की बात कर रहे हैं। पहले वाले केस के अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए, अगर आप ये वाला त्रिभुज देखेंगे कि सर त्रिभुज ए बी सी को देखिए, सर त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या दे रखा है कि सर जो डीई है वो समांतर है बीसी के। यानी कि आपने कहा सर जो हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी है कि सर त्रिभुज ए बी सी को देखिए तो जो डीई है सर वो समांतर है बीसी के। अगर डीई समांतर है बीसी के तो बच्चे हम कह सकते हैं, देयरफॉर तो हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, यानी कि बीपीटी से क्या हो जाएगा बच्चे, एडी अपॉन डीबी, सर एडी अपॉन डीबी
सर बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ये बराबर हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए सर ये अगर बराबर है तो सभी का मान भर देते हैं। बच्चे AD का मान कितना है 1.5, बच्चे DB का मान कितना है 3 है, बच्चे AE का मान कितना है 1, और आपसे EC का मान यानी कि आपसे X का मान पूछा गया है कि बताइए X का मान कितना होगा। देखिए ये आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, डेसिमल हटेगा तो सर नीचे 0 आ जाएगा, और ये लिखा है 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब हम लोग अगर इनकी तिरछी गुणा करें तो सर 1 की गुणा x में करेंगे तो x आ गया बराबर, बच्चे 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि सर x का मान कितना आ गया हमारे पास में 2, यानी कि सर जो EC का मान है वो हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है। बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, किसी sir. किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? बोलिए किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अगर बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब सर हम लोग देखते हैं दूसरे वाले केस को। सर दूसरे वाले केस में हमें क्या दे रखा है? सर वही देखेंगे हम लोग जो हमने पहले वाले केस में देखा है कि सर त्रिभुज ABC को देखिए। सर त्रिभुज ABC के अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर जो DE है वो BC के पैरेलल है, समांतर है। अगर ऐसा है तो बच्चे आपने फिर से लिख लिया, क्या लिख लिया कि सर त्रिभुज ABC में बच्चे जो DE है वो समांतर है BC के। अगर DE समांतर है BC के बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर अनुपात देखे आप AD अपॉन DB का वो किसके बराबर होगा? सर वो AE अपॉन EC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? आप लिख दोगे सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, यानी कि BPT से। अब आप सभी के मान रख दीजिए। बच्चे AD का मान कितना हो गया? Y हो गया। DB का मान कितना हो गया? 7.2 हो गया। सर AE का मान कितना हो गया? 1.8 हो गया। और सर EC का मान कितना हो गया हमारे पास में? सर 5.4 हो गया। देखिए अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे इस डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, यानी कि सर 18 कम 18, 18 से 24, यानी कि सर ये 1/3 है। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सर 3 की गुणा y में हो गया बराबर सर 1 की गुणा 7.2 में हो जाएगा। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 7.2/3। सर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ तक क्लियर हो सभी को? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए बच्चे अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे आगे क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या है। देखिए आगे हमारे पास में सर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो बच्चे आप लोग एक काम कीजिए जल्दी से, सेकंड और समझाते हैं आपको हम जल्दी से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज माइक ओपन करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे, ये डायग्राम जो है सेकंड क्वेश्चन का नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, एक सेकंड हम ट्राई करते हैं कि अगर ये हमारे पास में ढक जाए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि डायग्राम किसका नहीं है। चलिए हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखिए बच्चे अगर हम लोग देखें, ये हट जाएगा, ये हट गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, यानी कि सर एक त्रिभुज PQR की बात की जा रही है। सर एक त्रिभुज PQR की क्या की जा रही है? बात की जा रही है। सर हमने एक त्रिभुज PQR बना लिया। सर ये रहा त्रिभुज PQR। ठीक है बच्चे, यदि त्रिभुज PQR यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR। बच्चे पहले आपने इसका नाम दे दिया कि सर ये रहा त्रिभुज PQR। अगर इसकी भुजाओं को देखें PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, यानी कि इस पर बिंदु E है और इस पर बिंदु F है। साथ में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF पैरेलल है QR के, यानी कि आपने EF को जोड़ लिया क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या EF पैरेलल है QR के। बच्चे पहला केस ये है कि जो हमारे पास में PE है वो 3.9 सेंटीमीटर है, जो EQ है वो 3 सेंटीमीटर है। बच्चे आपने रेशियो निकाला PE अपॉन EQ का,
देखिए आपने पहले रेशियो निकाला पीई अपॉन ई क्यू का, बच्चे पीई कितना है 3.9 और ई क्यू कितना है 3.0। बच्चे डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, यानी कि 3 से कट किया तो हमारे पास में कितना आ गया सर, 3 एकम 3, 3 या 9 13 आ गया। ठीक है बच्चे, कितना आ गया हमारे पास में सर, ये हमारे पास में 13 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए सही लिखा है क्या हमने, बोलिए सही लिखा है क्या हमने। अच्छा आप लोग ऐसी गलती मत करना कि डेसिमल से No, डेसिमल sir. काट लो, ठीक है। सर पहले पॉइंट हटाएंगे। हाँ डेसिमल से डेसिमल हमें नहीं काटना है बच्चे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे जीरो लग जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि सर आप 3 लिखो या 3.0 लिखो, एक ही बात है। ये दोनों बात भले ही एक है, लेकिन पर हमें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है बच्चे। ठीक है, तो पहले आपने डेसिमल हटाया तो सर नीचे 30 आ गया, अब 3 से काटा तो सर 3 एकम 3, 3 क्या 9, नीचे कितना आ गया सर, 3 से काटा तो 10। कितना अनुपात आ गया सर, 13/10। अब आपने दूसरा अनुपात निकाला किसका सर, पीएफ और एफ आर का। बच्चे पीएफ अपॉन एफ आर का अनुपात देखिए कितना आ गया सर, ये अनुपात आ गया 3.6 अपॉन 2.4। अब आप लोग डेसिमल से डेसिमल कट कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ डेसिमल हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, और सर यहाँ डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, और जीरो से जीरो कट जाएगा। सर 12×3 = 36, 12×2 = 24। बच्चे कितना आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2। क्या ये दोनों अनुपात बराबर है, देख के बताइए जल्दी से, क्या ये दोनों अनुपात बराबर है, जल्दी से देख के बताइए क्या No, दोनों sir. बराबर है? नहीं है। No, यानी sir. कि सर पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है बच्चे, पीएफ अपॉन एफ आर। देयरफॉर आप कह सकते हो कि ईएफ इज नॉट पैरेलल, ईएफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर ईएफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी का दूसरा पार्ट, बच्चे पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो निकालेंगे। सर पीई अपॉन ई क्यू का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया सर, 4/4.5। सर डेसिमल हटाए तो ऊपर जीरो आ गया। सर 5 से काटा तो 5×8 = 40, और 5 से काटा तो 5×9 = 45। कितना आ गया 8/9। सर आगे देखो पीएफ अपॉन आरएफ कितना दे रखा है सर, पीएफ अपॉन एफ आर हमें दे रखा है सर पहले से ही 8/9। बोले क्लियर सभी को, क्या ये दोनों रेशियो बराबर है, देख के बताइए जल्दी से, क्या ये दोनों रेशियो बराबर है, Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पीएफ अपॉन एफ आर के। देयरफॉर आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि सर ये दोनों रेशियो बराबर है। देयरफॉर ई एफ जो होगी वो पैरेलल यानी कि समांतर होगी क्यू आर के। रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बोले इतना क्लियर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि सर हमारे पास में जो थेल्स थ्योरम का उल्टा है उससे ये सत्य होगा। बोले क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को। Yes, sir. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट पे हमने स्टार लगाए हैं। सर स्टार लगाने की कुछ वजह है, बिल्कुल वजह है। अब देखिए वजह क्या है बच्चे, वजह ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो दे रखा है बच्चे हमें क्या, कि सर जो पी क्यू है वो 1.8 सेंटीमीटर है, 1.28। सर ये पी क्यू पूरा का पूरा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है बच्चे, पी क्यू हमें पूरा का पूरा दे रखा है कि सर पूरे के पूरे पी क्यू को अगर देखोगे तो पूरा का पूरा पी क्यू कितना है बच्चे, सर पूरा का पूरा पी क्यू है 1.28। कितना है सर 1.28। सर इधर हमें पूरा का पूरा पी आर दे रखा है कि सर पूरा का पूरा पी आर कितना है हमारे पास में, सर पूरा का पूरा पी आर है हमारे पास में 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बच्चे, हमें दे रखा है सर जो पीई है वो 0.18 है। सर ये रहा पीई, यानी कि सर ये 0.18 है, और पीएफ कितना है सर 0.36 है। अब आप हमें बताइए क्या ईएफ क्यूआर के समांतर होगी, पैरेलल होगी। बच्चे आपने कहा सर ये 0.18 है, ठीक है। सर पी क्यू कितना है, पूरा का पूरा पी क्यू, सर ये 1.28 है। सर अगर हम देखें पीई कितना है, सर पीई 0.18 है। अगर घटा दोगे बच्चे 1.10 बचेगा, जो वैल्यू बच जाएगी ई क्यू की। बोले इतना क्लियर सभी को। तो बच्चे ई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.10। इसी तरीके से बच्चे इसको आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 2.20। बोले क्लियर। अब आप रेशियो निकाल लेना बच्चे, अब आप पीई अपॉन किसका रेशियो निकालेंगे,
सर पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो निकालेंगे तो बच्चे देखिए, आपने कहा सर थर्ड पार्ट यहाँ देख लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट ब्लैक कलर से, ठीक है। आपने सर पीई अपॉन ई क्यू निकाला तो कितना आ गया सर, ये 0.18 अपॉन 1.10। सर ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 2 से काटा 9 आ गया सर, 2 से काटा तो 55 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को। अब देखिए सर पीएफ क्या निकालेंगे अब हम लोग, पीएफ अपॉन एफ आर। बच्चे अगर हम लोग पीएफ अपॉन एफ आर निकाले तो कितना आएगा सर, ये 0.36 और सर ये 2.20। सर डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। बच्चे 4 से काटोगे तो 4 नीम 36, 4 से काटोगे तो बच्चे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। रेशियो कितना आ गया, बराबर आ गया। सर अगर देखा जाए तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पीएफ अपॉन एफ आर के। बच्चे देयरफॉर आप क्या कह दोगे कि सर जो पीई सॉरी ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। बोलिए क्लियर, क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है। No, sir. सर इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, पी क्यू अपॉन पी इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसी जैसा रेशियो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे वैसा ही रेशियो आप राइट हैंड साइड में रखिए, ठीक है। अगर आपने निकाला पी क्यू अपॉन पी तो बच्चे आप पी आर अपॉन पी एफ रख देना, हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद में अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में ये है, देखिए बच्चे क्या सभी को थर्ड क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस सर। सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलिए मुझे थर्ड क्वेश्चन के साथ में डायग्राम भी है, ये डायग्राम थर्ड क्वेश्चन का है, तो इसको भी कट करके लेके चलते हैं वहीं पर, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए तो बच्चे इसको भी हम लोग लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास में। बोलिए सभी को डायग्राम भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के साथ साथ में? देखिए क्या दे रखा है आकृति में, ये आपको आकृति साथ के साथ दिखाई गई है। आकृति 6.18 में एल जो है वो पैरेलल है सीबी के। बच्चे एल कहाँ है सर, ये रहा एल और सर ये समांतर है बीसी के, ठीक है। एल समांतर है सीडी के, एल समांतर है सीडी के, यानी कि सर ये जो एल है ये समांतर है सीडी के। तो सिद्ध कीजिए, तो हमें सिद्ध करना है बच्चे, क्या सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी। सर ये रहा ए एम अपॉन ए बी, हमें सिद्ध करना है कि सर ये किसके बराबर है, ए एन अपॉन ए डी के। बोलिए इतना क्लियर सभी को, जो हमें सिद्ध करना है दिख रहा है सभी को? ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको सिद्ध करने से पहले आप लोग ये देखिए कि सर अगर हम बात करें ए एम अपॉन ए बी की, तो सर क्या हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हम सभी को? ध्यान से देख के बताना, क्या हम सभी को ये एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? कौन सा वाला ट्रायंगल? जस्ट एक सेकेंड, ये ए बी सी और ए सी डी। बच्चे क्या आप सभी को ये दिखाई दे रहा है ए बी सी? और बच्चे ए बी सी के अंदर आपको एल एम पैरेलल दिखाई दे रही है बीसी के, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आपने ट्रायंगल ए बी सी को देखा तो बच्चे उसके अंदर एल एम आपको समांतर दिखाई दे रही है, पैरेलल दिखाई दे रही है बीसी के। अगर ये इसके पैरेलल है तो आप देयरफॉर बाय बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे, या फिर आप लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चे? आप लिखेंगे सर ए एम अपॉन ए बी, यानी कि सर जैसा रेशियो इस तरफ, ध्यान से देखना फिर से एक बार बच्चे, जैसा रेशियो इस तरफ आपने लिखा सर ए एम अपॉन ए बी, बच्चे आप इधर लिखेंगे ए एल अपॉन ए सी। क्या लिखेंगे? ए एल अपॉन ए सी। बोलिए क्लियर, ए एल यस सर अपॉन ए सी, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से जैसे आपने अभी देखा था बच्चे, इसी तरीके से आप दूसरा ट्रायंगल देखेंगे ए सी डी, और ए सी डी में आपको एल एन पैरेलल दिखाई दे रहा है सी डी के, तो आपने लिखा सर नाउ इन ट्रायंगल। आपने देखा सर अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? नाउ इन ट्रायंगल, यानी कि कौन से त्रिभुज के अंदर?
सर ए सी डी के अंदर ACD जो एल एन है सर वो पैरेलल है सी डी के। अगर एल एन पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर आप फिर से लगाएंगे बाय बीपीडी, यानी कि सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो बच्चे हम कह सकते हैं जैसा रेशो इस तरफ यानी कि ए एन अपॉन एन डी, सॉरी ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी जैसा रेशो इस तरफ। सर इधर हमने कौन सा रेशो लगाया है? सर इधर लगाया ए एन अपॉन ए डी, बच्चे इधर रेशो लगेगा ए एल अपॉन ए सी। क्या रेशो लगेगा? ए एल अपॉन ए सी। आपने लिख दिया सर ये बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के। बोले सभी को क्लियर? Yes sir. Yes sir. किसी बच्चे को यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? ये बता दीजिए बस। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? No sir. अब आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे तो बच्चे आप ये देख पाओगे सर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए सर ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू यहाँ पर भी है, ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू यहाँ पर भी है। सर ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू आप कह रहे हो कि सर ए एम अपॉन ए बी है, और आप कह रहे हो कि सर ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ए एन अपॉन ए डी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्लियर हो गया कि सर अगर ए एल अपॉन ए सी इसके बराबर है ए एम अपॉन ए बी के, तो आप कह रहे हैं कि सर ये वैल्यू ए एल अपॉन ए सी की ए एन अपॉन ए डी के भी बराबर है, यानी कि ए एन अपॉन ए डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना Yes क्लियर? sir. और बाद में आप लिख देंगे हेंस प्रूव, या आपसे जो प्रूव करने के लिए कहा गया था वो आपने प्रूव कर दिया। बोले सभी को क्लियर? Yes sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन कीजिए और पूछ लीजिए। पहली बात तो ये कि अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए और पूछ लीजिए, वरना हम फिर आगे चलते हैं। चले आगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन 4 दिया गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे किसी का माइक ओपन है और हल्की हल्की आवाज आ रही है, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा अपना माइक बंद कर ले। जिसका भी माइक ओपन है आप देख लीजिए, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज वो माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि हल्की हल्की सी आवाज आ रही है आपकी तरफ से, जैसे कि 2-3 लोग बैठकर आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे। चलिए आप नहीं बंद कर रहे हैं तो बच्चे हम बंद कर देते हैं। जिसका भी माइक ओपन है बच्चे वो माइक बंद कर लीजिए, वरना तो अभी हम डायग्राम के बाद में हम ही माइक बंद करते हैं। देखिए डायग्राम सभी को दिख रहा है? Yes sir. ठीक है, Yes sir. चलिए Yes बच्चे। sir. ठीक बच्चे, अब देखिए सभी बच्चे आपको दिया गया है आकृति में, आकृति सभी के सामने है। आकृति 6.19 में डीई जो है सर डीई पैरेलल है एसी के। सर डीई पैरेलल है एसी के। कहाँ है डीई? सर ये रहा डीई, और सर ये पैरेलल है एसी के। अगर हम लोग देखें कि सर डीई पैरेलल है एसी के, ध्यान से देखना कि सर अगर डीई पैरेलल है एसी के तो हम एक काम ना करें, हम एक काम ना करें बच्चे। क्या काम करें? सर हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि सर हमारे पास में यही एक ट्रायंगल है। ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यही एक ट्रायंगल है। कौन सा? सर ए बी सी। सर अगर ट्रायंगल ए बी सी को देखें तो सर हमें दिख रहा है कि जो डी है वो ए सी के पैरेलल है, ये बने। तो आपने इसका फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया बच्चे? हमें प्रूफ करना था डीई अपॉन एफ ई, यानी कि सर डीई अपॉन एफ ई, डीई अपॉन एफ ई ये बराबर है, ये लिखा हुआ बच्चे। हमें प्रूफ करना था कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा किसके? सर बीई अपॉन ई सी के। यानी कि हमें प्रूफ करना था किसके बराबर होगा? सर ये बराबर होगा बीई अपॉन ई सी के। तो अब आप ये देखकर देखना कि सर अगर हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल की? सर ए बी सी की, और जो डीई है वो पैरेलल है ए सी के। तो बच्चे हम लोग लिख सकते हैं ना कि सर बी ई अपॉन ई सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर बच्चे? Yes sir. ठीक है, तो बच्चे आपने क्या करा? आपने सिर्फ इतना लगा लिया। Yes sir. सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेते हैं।
इस ट्रायंगल को ले लेते हैं कि सर सबसे पहले हमने ट्रायंगल एबीसी को लिया और एबीसी के अंदर हमें साफ साफ पता है कि सर जो डीई है वो एसी के पैरेलल है। ठीक है, लिख देते हैं कि सर सबसे पहले हमने लिखा इन ट्रायंगल। बच्चे कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ए बी सी की। सर हमें पता लग गया है कि जो डीई है वो पैरेलल है एसी की, और अगर डीई पैरेलल है एसी की देयरफॉर बाय बीपीटी, यानी कि हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या कह सकते हैं? सर हम लोग कह सकते हैं कि सर जैसा रेशियो इस तरफ यानी कि बीई अपॉन ईसी, सर बीई अपॉन ईसी बराबर होगा, सर जैसा रेशियो इस तरफ बीई अपॉन ईसी बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के, बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए बच्चे यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर हमें एक चीज और दिख रही है, बोलिए क्या दिख रहा है? कि सर हमें दे रखा है कि जो डीएफ है सर वो पैरेलल है एई के। सर ये रहा डीएफ और सर ये पैरेलल है एई के। अगर बच्चे हम इतना ही ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल ए बी ई, अगर सर हम इतना ही ट्रायंगल ले लें कि हम लोग देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, सर हमें दे रखा है कि जो डीएफ है सर वो पैरेलल है एई के, देयरफॉर बाय बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे। बच्चे हमारे पास में क्या आ जाएगा? बीपीटी लगाने से हमारे पास में आ जाएगा कि सर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा सर जैसा रेशो इस तरफ वैसे रेशो इस तरफ, यानी कि बी डी अपॉन डी ए, यानी कि बी डी अपॉन डी ए। यहां तक बोलिए बच्चे सभी को क्लियर? बोलिए बच्चे Yes, यहाँ sir. तक? ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है। देखिए अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सर अगर इन दोनों को देखा जाए तो सर देख के साफ पता चल रहा है कि सर बी डी अपॉन डी ए को देखिए, सर बी डी अपॉन डी ए को देखिए कि सर ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि सर बीई अपॉन ईसी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. तो बच्चे Yes, यही क्वेश्चन प्रूव करना था और ये क्या हो गया हमारे पास में प्रूव हो गया। देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर सामने सभी को समझ में आ रहा होगा। और बच्चे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो। बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट है तो बच्चे माइक ओपन कीजिए और पूछ लीजिए जो भी आपको डाउट है। डाउट है? चलिए क्लियर बच्चे सभी को? ठीक, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग सीख गए हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारी चीजें कर ली है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आप लोगों को करा दिए जाए। जल्दी बोलिए 5 और 6 भी करा दिए जाए। बोलिए बच्चे 5 और 6 भी Yes, करा दिए sir. जाए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा और सर इसमें आकृति की जरूरत है तो आकृति भी ले आते हैं क्योंकि इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आकृति 6.20 में। बच्चे इसकी आकृति भी ले आते हैं पीछे से। आकृति कहाँ है इस क्वेश्चन की? ये रही 6.20। बोलिए सभी को क्वेश्चन और आकृति साफ साफ दिखाई दे रही है? Yes, sir. देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है आकृति 6.20 में जो डी है वो पैरेलल है ओ क्यू के, यानी कि सर डीई समांतर है ओ क्यू के। तो आपने कहा सर ये रहा डीई और सर ये समांतर है ओ क्यू के। आपने कहा सर काम बन गया कि अगर हम इतना ही ट्रायंगल देख लें, कितना ट्रायंगल कि सर ये रहा पी क्यू ओ, अगर पी क्यू ओ को देखें तो सर डीई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है। तो आपने कहा सर पहला तो काम यहीं से बन गया इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। सर ट्रायंगल पी क्यू ओ को देखो कि सर जो डीई है सर वो समांतर है पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। तो जब समांतर यानी कि पैरेलल है ओ क्यू के, देयरफॉर आपने लगाया सर बाय बीपीटी, यानी कि आपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाई
और बता दिया कि सर हमें चाहिए क्या था, हमें प्रूफ करना था EF, तो हमने लिख दिया कि सर जो PE अपॉन EQ है बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हम कह सकते हैं सर PE अपॉन EQ सर बराबर आ जाएगा किसका, सर जैसा रेशो इस तरफ वैसा रेशो इस तरफ, सर PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, और ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सर सेम इसी तरीके से देखिए जो DF है वो पैरेलल है QR के, यानी कि सर में दे रखा है कि जो DF है वो पैरेलल है QR के। अब हम फिर से आकृति की तरफ गए और आकृति में हमने देखा कि सर DF है कहाँ, सर DF तो ये रहा, और DF जो दे रखा है वो पैरेलल दे रखा है OR के। आपने कहा सर काम बन गया, आप इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए POR को। बच्चे ट्रायंगल अगर हम लोग POR को देखें, सर ट्रायंगल POR को अगर हम लोग देखें तो सर हमारे पास में जो ये DF है ये पैरेलल है OR के, तो हमने लिख दिया साथ के साथ ही इन ट्रायंगल POR। बच्चे ट्रायंगल POR को देखोगे तो जो DF है वो पैरेलल है OR के, ठीक है। और आपने कह दिया देयरफॉर बाय BPT। बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आपको क्या मिल जाएगा, सर जैसा रेशो इस तरफ यानी कि PD अपॉन DO, इस तरफ PD अपॉन DO सर बराबर होगा वैसे ही रेशो इस तरफ PF अपॉन FR के। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को, यस बोलिए सर। बच्चे। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोग कहोगे सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए कि सर ये आपको दिख रहा होगा कि सर PD अपॉन DO यहाँ पर भी है PD और PD अपॉन DO यहाँ पर भी है। सर PD अपॉन DO इसके भी बराबर है और सर PD अपॉन DO इसके भी बराबर है, यानी कि दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो आपने कह दिया सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ सर बराबर होगा PF अपॉन FR के। अब आप ये कह रहे हो कि सर ये देखिए आकृति के अंदर कि सर PF अपॉन PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के। तो देयरफॉर यानी कि आप क्या कहेंगे सर, देयरफॉर आप यहाँ पे लगाएंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर जो EF है वो पैरेलल है, तो जो EF है QR QR के, ठीक है। सर जो EF है वो पैरेलल है QR के। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना यस क्लियर सर। सभी को, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है आप एग्जाम में बच्चे ऐसे अगर लिखेंगे बाय थ्योरम 6.2 तो बच्चे वो गलत है, बाय थ्योरम 6.2 अगर आप लिखोगे तो वो गलत है। आपको थ्योरम को लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT यानी कि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं मानता कि 6.1 थ्योरम ये होगी 6.1 थ्योरम वो होगी, ठीक है। तो इतना क्लियर सभी को, कोई बच्चा थ्योरम का नंबर नहीं डालेगा 6.1 6.2, थ्योरम का नाम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर सर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, 6 क्वेश्चन कराएं सभी को, ये बताइए जल्दी से 6 क्वेश्चन कराएं। सर 6 हम खुद कर लेंगे। हाँ 6 आप लोग खुद कर लेना क्योंकि आसान है, कहोगे तो हम हिंट दे देते हैं। और 6 के बाद में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और हैं। 7th देखिए बच्चे, 7th हो जाएगा क्या सभी का, बोलिए बच्चे 7th हो जाएगा क्या सभी का। ये आवाज नहीं आ रही बच्चे, आवाज कट जा रही है अगर आप कोई बोल रहे हैं, ठीक है। देखो एक बच्चे ने सुमित प्रजापति के नाम से क्लास ज्वाइन की, बच्चे Yes, अगर इस तरीके से इतने सारे वाई लिखकर भेजने हैं तो बच्चे बेकार है कि आप लोग बेवजह में क्लास अटेंड करते हो, ठीक है। सुमित प्रजापति बच्चे आपको समझा रहे हैं, प्रजापति के नाम से सुमित प्रजापति। क्लास को तरीके से डिसिप्लिन के साथ में ज्वाइन करना चाहिए, ये नहीं कि आपके हाथ में आजादी है तो आप कुछ भी करें। पता है हमारे हाथ में बहुत आजादी है, अगर हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया तो आप चैट सेक्शन के अंदर लिख नहीं पाओगे, अगर हमने माइक बंद कर दिया तो आप माइक ओपन करके बोल नहीं पाओगे, अगर हमने वीडियो बंद कर दिया तो आप कैमरा ऑन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको समझा रहे हैं कि बच्चे बेवजह में ऐसी चीजें मत किया करो,
अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चे बोल रहे हैं कि हिंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बच्चे एक आपको हम ये चीज दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में करेंगे। अब आप कहोगे सर क्या सेम क्वेश्चन 6.3 में है? पढ़ लीजिए। लिखा है कि एबीसीडी एक समलंब है, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर ए बी पैरेलल है सीडी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। सेम क्वेश्चन आपको 6.3 में मिलेगा। 6.3 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 6.3। बच्चे सेम क्वेश्चन है, ये रहा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा कि एबीसीडी एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर ए बी पैरेलल है सीडी के और इसके विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। बच्चे आपको ये दर्शाना है। सर वहां पर क्यों नहीं करा रहे, आप यहाँ क्यों कराओगे? क्योंकि बच्चे वहां पर कराने से अच्छा है कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ कराया जाए, आसान रहेगा। सर आसान भी रहेगा और साथ के साथ में टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन, वो भी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 से पहले की थ्योरम्स को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सर आपने 6.1 थ्योरम 6.2 थ्योरम पढ़ ली थी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.3। ठीक है, अब देखिए थ्योरम नंबर 6.3 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं। ठीक है, और वो चीज समझा रहे हैं तो बच्चे हम आपको ये भी कह रहे हैं कि आप इसको साथ के साथ याद कीजिए। क्या करना है आपको? साथ के साथ याद करना है। तो बोले कितने बच्चे कहेंगे कि सर हम साथ के साथ याद करेंगे? आप बताइए। देखिए मान लीजिए हमारे पास में दो ट्रायंगल है और हमने कहा कि सर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ध्यान से सुनना, सर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और सर हमारे पास में एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सर हमारे पास में क्या है? एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सर ये हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है बच्चे। क्या याद करना है? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर हमने ये कहा कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बोले इतना क्लियर? हमने क्या कहा? हमने कहा कि सर ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी, बच्चे साइन होता है समरूपता का। ये साइन होता है समरूपता का, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, बोले इतना क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो आपको अगर ट्रायंगल सिमिलर मिल जाए कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप कहोगे सर यहां से हमें दो चीजें समझ में आएंगी। क्या? कि सर एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। ध्यान से देखना कि सर एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, सर एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। इनको बोलते हैं हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं। ए के संगत कोण पी, बी के संगत कोण क्यू और सी के संगत कोण आर। कैसे पता लगना संगत? सर क्योंकि ए पहले स्थान पर लिखा हुआ है और सर इधर पी पहले स्थान पर लिखा हुआ है, इसलिए दोनों संगत है। सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और सर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। बोलिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया समानुपाती। अब एक बार बताइए क्या समानुपाती आप लोगों को सभी को पता है? बोलिए। यस सर। समानुपाती क्या होता है बच्चे? समानुपाती ये होता है कि मान लीजिए ए अनुपात बी हमारे पास में 2/3 है और मान लीजिए सी अपॉन डी हमारे पास में 4/6 है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि सर ए अपॉन बी, आप ये कह सकते हैं कि सर ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ये देखो दो से काटो है दो, दो सर। से काटो। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा अनुपात बराबर होते हैं, दो या दो से ज्यादा अनुपात अनुपात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो समानुपाती कहलाते हैं। तो वो समानुपाती कहलाते हैं। बोले इतना क्लियर?
बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर? बच्चे जब दो या दो से ज्यादा अनुपात बराबर होते हैं तो वो समानुपाती कहलाते हैं। अब आप लोग देखिए सर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सर उनके संगत कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होंगी। सर अगर आप ए बी का रेशियो निकालेंगे पी क्यू के साथ में तो सर ये रेशियो बराबर होगा। जब आप बी सी का अनुपात निकालेंगे क्यू आर के साथ में, और सर ये अनुपात बराबर होगा जब आप ए सी का अनुपात निकालेंगे पी आर के साथ में। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। अब एक चीज और देखना, अब एक चीज और देखना। सर हमने ये कहा था कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, यही कहा था। बोलिए, हमने यही कहा था ना कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ध्यान से देखना, अगर आपने ये लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता कि अगर आपने ए बी सी की जगह, अगर आपने ए बी सी की जगह अगर आपने ये लिख दिया होता कि सर ट्रायंगल, ध्यान से देखना, अगर आपने ये लिख दिया होता कि सर ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर है यानी कि समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं? बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक नो जैसी सर, हैं? No, नहीं, sir. बदल चुकी है बच्चे। इसका मतलब है कि सर एंगल बी बराबर होगा एंगल पी के, सर एंगल बी बराबर होगा एंगल पी के, यानी कि कोण बी बराबर होगा कोण पी के। सर कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। बच्चे कोण ए बराबर होगा कोण आर के। इसी तरीके से सर बी सी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा सी ए का अनुपात क्यू आर के साथ में बराबर होगा ए बी का अनुपात पी आर के साथ में। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर, ठीक है बच्चे, ये चीज हमें समझानी थी कि सर जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं यानी कि सर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब हम लोग चलेंगे थ्योरम 6.3 के पास में। क्या थी थ्योरम 6.3? सर 6.3 थ्योरम ये थी, कट करते हैं, काट के आगे लेकर चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या सभी को थ्योरम 6.3 अच्छे से दिखाई दे रही है? देखिए, यदि दो त्रिभुज, क्या लिखा हुआ है बच्चे? यदि दो त्रिभुजों में, यानी कि सबसे पहले आपको दो त्रिभुज चाहिए और आपने दो त्रिभुज बना लिए। सर ये रहा हमारे पास में एक त्रिभुज ए बी सी, नाम लिख दिया हमने इसका ए बी सी, और सर ये रहा एक त्रिभुज हमारे पास में पी क्यू आर। ठीक है बच्चे, सर एक त्रिभुज हमारे पास में ये रहा पी क्यू आर। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बच्चे ये रहा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। बच्चे संगत कोण बराबर का मतलब क्या है कि मान लिया कि ये वाला कोण इसके बराबर है, मान लिया हमने, क्या मान लिया कि सर ये कौन बी वाला कोण कौन सी के बराबर, इसके बराबर कौन है। हाँ, और हमने ये मान लिया कि बच्चे कोण सी कोण आर के बराबर है। हमने मान लिया कि संगत कोण बराबर है, हमने मान लिया, क्या मान लिया कि सर हमें हमें ये समरूप नहीं दे रखे थे, पर हमने मान लिया कि सर ये 100 डिग्री था तो सर ये भी 100 डिग्री था। हमने मान लिया कि सर ये हमारे पास में 35 डिग्री था तो बच्चे ये भी 35 डिग्री था, और हमने मान लिया कि बच्चे कितना हो गया हमारे पास में 45 डिग्री हो गया। बच्चे ये भी हमारे पास में कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। हमने कहा कि सर दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ये सर छोटे बड़े तो हैं लेकिन पर तीनों कोण आपस में बराबर है, कि ए कोण पी के बराबर है, बी कोण क्यू के बराबर है, सी कोण आर के बराबर है। तो ये बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर, अगर दो त्रिभुजों में उनके कोण बराबर हैं तो आप कह दोगे कि हाँ दोनों त्रिभुज समरूप है। बोले इतना क्लियर हो सभी को कि हाँ दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। बच्चे Yes, इसका sir. नाम कैसे लिखेंगे कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है? आप कहोगे सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। सर ए के जैसा कोण कहां पर है? पी पर। सर बी के जैसा कोण कहां पर है? क्यू पर। और सर सी के जैसा कोण कहां पर है? आर पर। तो आपने कह दिया कि सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर पे। किसके द्वारा समरूप है? आप कहोगे सर ये समरूप है बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोले इतना क्लियर सभी को?
Yes, sir. समरूपता के ए अधिनियम से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर समरूपता के ए अधिनियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। और आप लोग जानते ही हैं कि सर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। सर ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में बराबर होगा ए सी का अनुपात पी आर के साथ में। बोले इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब आप हमें एक क्वेश्चन बताना। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बच्चे ये ट्रायंगल आपको सभी को दिख रहा है, एक ट्रायंगल है सर, इसका नाम है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। सर ये कौन है? 70 डिग्री। सर ये कौन है हमारे पास में? 65 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो गया सर? 135। सर ये हमारे पास में बचा 45 डिग्री। बोलिए सभी को दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है सर, एक और त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। ठीक है सर, ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर। बच्चे ये कौन है हमारे पास में? कितना? 70 डिग्री। बच्चे ये कौन है हमारे पास में? 65 डिग्री। और ये कौन है हमारे पास में? 45 डिग्री। आप हमें बताओ क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? ये बताओ क्या दोनों Yes, त्रिभुज sir. समरूप हैं? ठीक है, यानी कि आपने कह दिया कि सर दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या कह दिया आपने? कि सर दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बोले किसी को कोई डाउट इसके अंदर? समरूप है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन कि सर त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बी ऑप्शन सर त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज 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 क्यू 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 पी 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 आर के। सर सी ऑप्शन त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज 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 क्यू 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 आर 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 पी के। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। Sir, B option is the right Sir, B answer. option. बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? Sir, B Sir, option. B. बी। अब देखिए बच्चे, आप ये कह रहे हैं कि अगर बी सही है तो बच्चे क्या एक्स का मान क्यू के बराबर है? आपने कहा हाँ सर एक्स का मान क्यू के बराबर है। क्या वाई का मान पी के बराबर है? क्या वाई का मान पी के बराबर है? नहीं सर, बी ऑप्शन सही नहीं है। Sir, C Sir, option. C option सही है. सी ऑप्शन चेक कीजिए, क्या एक्स का मान क्यू के बराबर है? हाँ A सर, सही एक्स है. और क्यू दोनों उत्तर है। क्या वाई का मान आर के बराबर है? हाँ सर, वाई का मान आर के बराबर है क्योंकि दोनों ही 45 है। क्या जेड का मान पी के बराबर है? हाँ सर, दोनों ही हमारे पास में 65 डिग्री है। और कह देंगे कि सर ये वाला ऑप्शन सही है। नाम लिखने का तरीका पता चला सभी को? ठीक है। Yes, sir. Yes, किसी sir. बच्चे के मन में डाउट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। किसी बच्चे के मन में डाउट बिल्कुल आ सकता है कि सर मुझे तो नहीं आया लिखना, कैसे लिखते हैं नाम? आप एक बार और समझा दो बच्चे, एक बार आपको और समझा देते कि नाम कैसे लिखते हैं। देखिए हमारे पास में डायग्राम था और आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। बच्चे आप नाम कोई सा भी लिखना शुरू करो कि ट्रायंगल। अगर आप 70 से गए हो कहाँ पर? आप 70 से गए हो 45 और 45 से गए हो 60 पर, यानी कि आपने लिखा सर एक्स वाई जेड। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल। आप 70 से 45 गए थे, आप 70 से 45 जाइए और 45 से कहाँ जाइए? आप 65 जाइए, यानी कि क्यू आर टी के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी बच्चे का मन करेगा सर मैं तो 65 से जाऊंगा, जाओ भाई 65 से। वो कह रहा है कि सर नहीं मैं तो 65 से 45 जाऊंगा, जाओ भाई 65 से 45। यानी कि ट्रायंगल जेड वाई एक्स सिमिलर होगा ट्रायंगल। आप 65 से 45 गए हैं, यानी कि आप 65 से 45 गए हैं, तो क्या लिखेंगे? पी आर क्यू। पी आर क्यू। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. चेक कर लीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अब आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि 7:57 हो गए हैं। अब 3 मिनट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, Sir, अगर ऐसे किसी